बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द एक्सीलेंस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल असेंबली को किस तरह से बेहतरीन जो है वो बनाया जा सकता है। 20 मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ स्कूल मॉर्निंग असेंबली से मुराद ये है कि ऐसे वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप स्कूल असेंबली को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, स्कूल असेंबली एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए आप बच्चों की अखलाकियात को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आप उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को, डिसिप्लिन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सबसे एक अच्छा मेथड है अपने बच्चों की तरबियत के लिए। तो तमाम स्कूल के अंदर सुबह फर्स्ट टाइम जो है वो एक ख़ास टाइम के ऊपर स्कूल असेंबली होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी स्कूल असेंबली का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए जो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को पैदा करेगा कि ठीक इस वक्त जो है स्कूल की असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक उसी वक्त जब स्कूल की असेंबली का टाइम होगा तो स्कूल की असेंबली के हवाले से एक बेल बजाई जाती है जो काशन होता है तमाम बच्चों के लिए कि वो अपनी अपनी क्लासेस से बाहर निकलकर असेंबली एरिया के अंदर वो आ जाएं। तो तमाम बच्चे उस बेल को सुनने के बाद अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस से निकलकर असेंबली एरिया की तरफ मूव करेंगे। अब जब ये बच्चे अपनी अपनी क्लासेस से असेंबली एरिया की तरफ मूव कर रहे होंगे तो हर क्लास का एक टीचर होता है जो उनको लीड कर रहा होता है कि किस तरह वो लाइन बनाकर बच्चे असेंबली एरिया की तरफ आएंगे। जिस तरतीब से ये बच्चे असेंबली एरिया की तरफ आएंगे ऐसे ही असेंबली के क्लोज होने के टाइम ठीक वही बच्चे अपनी अपनी उसी लाइन के अंदर वापस अपनी रेस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर वापस जाएंगे। तो इस दौरान टीचर्स ने ये देखना होता है कि तमाम बच्चे जो है वो लाइन जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर है क्या, वो बेहतर मतलब लाइन सबसे बड़ा बच्चा सबसे आखिर में होना चाहिए, सबसे जो छोटी कद का बच्चा है उसको लाइन में सबसे पहले होना चाहिए। तो टीचर जो है स्मार्टली क्विकली और इन चीज़ों को वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि तमाम बच्चों को अगर 3-4 दफ़ा गाइड कर दिया जाए तो यूजुअली अपनी लाइन स्ट्रक्चर को बेहतर तौर पे समझ चुके होते हैं और फॉलो करते हुए असेंबली एरिया की तरफ वो लोग मूव करेंगे तो वो वापस असेंबली एरिया में आ जाएंगे। अब जब बच्चे स्कूल असेंबली एरिया में पहुंच जाएंगे तो ठीक उसी टाइम जो कि डिसाइड होता है असेंबली स्टार्ट होगी। असेंबली स्टार्ट होने के लिए जो असेंबली का लीडर होगा वो असेंबली स्टार्ट करने का काशन देगा। तमाम जो वो स्कूल टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो असेंबली एरिया में पहुंच चुके होंगे। सॉरी, जो प्रिंसिपल होगा वो काशन देगा कि असेंबली को स्टार्ट किया जाए तो असेंबली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे असेंबली स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कुरान पाक की जो है वो तिलावत की जाएगी, उसका उर्दू और अंग्रेज़ी में तर्जमा पेश किया जाएगा। और तर्जमे के बाद जो है असेंबली की एक प्रेजेंटेशन होती है वो पेश की जाएगी। इसके अलावा कोई ब्रीफ स्पीच है या मैसेज ऑफ द डे है या थॉट ऑफ द डे है तो उसको भी पेश किया जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि अच्छी बात हो सकती है, कोई हदीस हो सकती है, कोई अच्छा पैगाम हो सकता है। इसके बाद जो है अगर किसी टीचर की या स्कूल प्रिंसिपल की कोई अनाउंसमेंट है, कोई मैसेज है तो फिर उसको जो है वो कॉल की जाएगी कि वो स्टेज पे आके अपना मैसेज जो है वो कन्वे करें। अगर स्कूल प्रिंसिपल बाज़ वक़्त कोई मैसेज देना चाहता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो लास्ट में इम्पोर्टेंट होता है वो होता है नेशनल एंथम। तो स्कूल के अंदर कौमी तराना पेश किया जाएगा, तमाम बच्चे डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। इस नेशनल एंथम के बाद जो है तमाम बच्चे जिस तरतीब से असेंबली एरिया के अंदर आए थे उसी तरतीब से वापस जो है अपनी क्लासेस में चले जाएंगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको ये गाइड किया गया है कि ओवरऑल एक असेंबली का स्ट्रक्चर ए टू जी होता क्या है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको स्कूल असेंबली के ओवरऑल पिक्चर को क्लियर करने में ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प आउट साबित होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।